आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है दिखाइए कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु के अंतर्गत बने सबसे बड़े बेलन का आयतन 4/27 पाई गुणे h की घात 3 गुणे tan स्क्वायर अल्फा है, जबकि शंकु की ऊंचाई h और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा एक समकोण वृत्ताकार शंकु है। ठीक है, और इसके अंदर एक बेलन बना हुआ है PQRS। ठीक है, इस बेलन का सबसे बड़े आयतन बताना इतना है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई h है और अर्ध शीर्ष कोण ये अल्फा और अल्फा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमको क्या क्या दिया कि शंकु की ऊंचाई यानी AO दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब यहाँ पे कितना है AO, तो AO बराबर है h। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें हमको अर्ध शीर्ष कोण दिया यानी हमको दिया है कोण BAO का मान कितना है अल्फा के बराबर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोण CAO का मान भी अल्फा है। तो मैं मान लेता हूं कि बेलन की त्रिज्या जो है वो x है। माना बेलन की त्रिज्या x है। तो अब हम अगर त्रिभुज APO डैश में देखें, ठीक है, APO डैश, इस वाले त्रिभुज में अगर हम लिखें यहाँ पे कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा का मतलब क्या हो गया आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पे क्या है AO डैश और बटा में लंब क्या है यहाँ पे, लंब है यहाँ पे O डैश P। तो ये आ जाएगा AO डैश और हमने ये क्या है रेडियस हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा ये R। यहाँ पे हमने रेडियस क्या माना है बेलन की x माना है, तो ये आ गया x। तो AO डैश बटा x, तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि AO डैश बराबर x कॉट अल्फा। अब यहाँ से अगर हम ये बात करें बेलन की ऊंचाई क्या है यहाँ पे OO डैश, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी OO डैश। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये पूरा कितना दिया है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक h, यहाँ तक क्या तक ये h है, और हमको अगर ये चाहिए ये मान कितना है AO डैश, और ये मान यहाँ से यहाँ तक x कॉट अल्फा है। ठीक है, तो ये मान अगर हमको यहाँ तक पता है ये चाहिए तो क्या करेंगे पूरा ऊंचाई में से ये वाला मान घटा देंगे, तो ये आ जाएगा h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब हमको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन उसको v से लिखते हैं, तो v बराबर होता है पाई त्रिज्या का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर गुणे ऊंचाई कितनी है बेलन की कोष्ठक में h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा पाई कोष्ठक में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर h माइनस एक्स क्यूब गुणे कॉट अल्फा। अब हमको आयतन को महत्तम करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन को महत्तम करने के लिए इसको हम dv बटा dx क्या हो जाएगा 0। तो जब आयतन महत्तम हो तब यहाँ पे dv बटा dx क्या आएगा 0 और d2v बटा dx स्क्वायर ये क्या आना चाहिए ऋणात्मक आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऋणात्मक राशि आनी चाहिए, न कि 0 से कम आनी चाहिए मान। तो अब चलिए देखते हैं, v दिया है, v एक फलन हो गया। ठीक है, x का, तो अब इसको अवकलन कर देंगे, ये समीकरण 1 मान लो, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dv बटा dx बराबर ही हो जाएगा पाई गुणे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xh माइनस कॉट अल्फा तो कांस्टेंट है, गुणे x की घात 3 का करेंगे तो 3 गुणे x की घात 2 आ जाएगा। अब यहाँ से dv बटा dx को करेंगे 0, तो जब 0 करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, पाई गुणे कोष्ठक में 2xh माइनस 3 गुणे x की घात 2 गुणे कॉट अल्फा, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये मान जो होगा, ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से पाई गुणे x कॉमन ले लिया हो x, तो ये 2h माइनस 3x गुणे कॉट अल्फा बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x का एक मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2h बराबर 3x कॉट अल्फा। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2h बटे 3 कॉट अल्फा, ये मान आ गया x का। अब हम क्या करते हैं dv बटा dx इसका दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है, इसको मान लो समीकरण 2, इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा, अब ये अवकलन करेंगे जब, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा पाई ब्रैकेट में आएगा 2h d2v बटा dx स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई कोष्ठक में 2h माइनस, अब इसका करेंगे जब तो कॉट अल्फा तो कांस्टेंट है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6x, तो माइनस का 6x गुणे कॉट अल्फा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं x बराबर 2h बटा में 3 कॉट अल्फा ये रख देंगे, ठीक है। तो जब x बराबर 2h बटा 3 कॉट अल्फा रखेंगे d2 बटा dx स्क्वायर में, तब हम देखते हैं क्या मान आता है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से d2v बटे dx स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई गुणे कोष्ठक में 2h माइनस 6 कॉट अल्फा गुणे x का मान रख दें 2h बटा 3 कॉट अल्फा, देखो ये कट गया तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ गया पाई कोष्ठक में 2h माइनस 4h, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस का 2 पाई h। तो ये मान क्या आ गया, ये मान क्या आ गया यहाँ पे ऋणात्मक राशि आ गया, यानी 0 से कम आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, ये क्या हो जाएगा उच्चिष्ट हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा मतलब कि महत्तम हो जाएगा हमारा आयतन। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि x बराबर 2h बटा 3 बटे कॉट 2h बटा 3 कॉट अल्फा पर b मतलब कि आयतन हमारा क्या है महत्तम है। तो अगर हमको आयतन का महत्तम मान चाहिए तो x बराबर 2h बटे 3 कॉट अल्फा आयतन जो है बेलन का उसमें रख देंगे। तो मैं लिखूंगा कि महत्तम आयतन का जो मान आ जाएगा वो पाई x स्क्वायर कोष्ठक में ये है हमारा, ठीक है, पाई x स्क्वायर कोष्ठक में h माइनस x कॉट अल्फा। अब यहाँ पे मान रख देंगे x बराबर, तो यह आ जाएगा पाई गुणे यहाँ पे रखेंगे तो यह आ जाएगा 4h स्क्वायर बटे 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा h माइनस यहाँ पे रखेंगे तो यह आ जाएगा 2h बटा 3 कॉट अल्फा गुणे कॉट अल्फा। तो यहाँ पे कॉट अल्फा कर क्या, ये आ गया पाई गुणे 4 गुणे h की घात 2 गुणे बटे में आ जाएगा 9 गुणे कॉट की घात 2 अल्फा गुणे माइनस का यहाँ पे प्लस का h बाई 3। तो अब यहाँ पे हम लिखें तो ये आ जाएगा 4 बटे 27, ठीक है, पाई h क्यूब और 1 बटा कॉट स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा। तो यही हमको दिखाना था कि वॉल्यूम क्या होगा, आयतन महत्तम होगा बेलन का, और महत्तम आयतन का मान 4 बटा 27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा होगा। तो ये सिद्ध हो गया।
एति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।